कम से कम इस बहाने इन हाथों से थोड़ा सा जाजपुर अतिशय क्षेत्र के निर्माण का सौभाग्य आपको भी मिल जाएगा। देखो क्षेत्र तो बन रहा है और बनेगा, हम देंगे तो भी बनेगा और हम नहीं देंगे तो भी बनेगा, लेकिन उसमें फायदा क्या है, हम देंगे तो सौभाग्य हमें भी मिल जाएगा। इतिहास जब भी लिखा जाएगा उस इतिहास में मेरा नाम भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो बंधुओं, आज लंबी यात्रा करके अजमेर वाले आए हुए हैं और अभी भानु जी कह रहे थे ना, नेताजी जब भी आते हैं हमेशा बस लेके ही आते हैं। हाँ, जब भी आते बस लेके आते। सुबह सुबह 5 बजे इनका फ़ोन आपका ही फ़ोन आया था शायद, सुबह सुबह आपके 5 बजे फ़ोन आया था कि माताजी हम यहाँ आना चाहते। दीदी के पास फ़ोन आया, दीदी उस समय शायद पहले यहाँ किया था, फिर दीदी को किया था आपने। हाँ, दोनों जगह किया था, यहाँ नहीं तो यहाँ, कोई तो उठाएगा। सुबह 5 बजे कौन उठाने वाला मिलेगा, लेकिन करते रहे ये। और आज ये सौभाग्य कि कहते ना, अंत भला सो सब भला। अब यहाँ से सीधे अजमेरी तो जाना है और अंत में आपने भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा, भक्ति कर ली, अंत भला सो सब भला, आपकी यात्रा पूरी हो गई। अब धर्म स्नेही बंधुओं, अंधेरे में चोर घुस जाते हैं। चोरों को अंधेरा बहुत पसंद है और उजाला हो तो चोर भागते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने घर के बाहर की लाइट जला के रखते हैं कि यदि चोर आ रहा होगा तो कोई भी दूर से देख के भगा देगा उसको। हमारे अंदर कर्मों के चोर बैठे हुए हैं, अंधेरा है अज्ञान का, इसलिए वो बैठे हुए हैं। और जब ज्ञान का उजाला हो जाएगा तो वो चोर भी भाग जाएंगे। कर्म रूपी चोर आ रहे हैं। और कैसे आते हैं कर्म? कर्म अंग्रेजों की तरह आते हैं और अंग्रेजों की तरह भगाना पड़ता है। जब अंग्रेज आए थे तो शुरू में बहुत तेल मालिश करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, हैं, सामान देते थे, चाय फ्री में पिलाते थे, आप उनका खूब काम करते थे। धीरे धीरे करके आपस में फूट डाली, इस राजा से उस राजा की, उस राजा से उस राजा की, और फूट डाल के उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज आ गए, जम गए, बड़े मीठे बन के आए थे और ऐसे जमे कि भगाने में आंसू बहाने पड़े। ना जाने कितनों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, ना जाने कितनों को गोलियां खानी पड़ी, ना जाने हजारों लोगों ने कितने डंडे खाए थे, ना कितना कष्ट सहन किया, तब कहीं ये कर अंग्रेज भागे थे। बड़ी मुश्किल से भागे। ये कर्म भी ऐसे ही हैं, हंसते हंसते बुला लेते हैं, हंसते हंसते निंदा बुराई चुगली करके बुला लेते हैं इन सब कर्मों को। और जब जाते हैं तो आंसू बहाना पड़ता है, इनको भगाने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा है कि नहीं, बताइए आप? हंसते हंसते कर्मों को बुलाना बड़ा आसान है, मगर भगाने के लिए आंसू बहाने पड़ते, कष्ट सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये कर्म भागते हैं। बड़ी मेहनत लगती है कर्म भगाने में, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत मालाएं फेरनी पड़ती हैं, बहुत पूजा करना पड़ता है, बहुत दान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये कर्म ढीले पड़ते हैं। और भगवान की भक्ति से ही पड़ेंगे, कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सोचो कि कहीं और से घर में घर वालों की सेवा कर लें तो कर्म भाग जाएं, तो घर वालों की सेवा से कर्म भागने वाले नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति सेवा सटावश्यक पूजा दान ये सब करना ही पड़ेगा, करना भी नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसी के माध्यम से ही कर्म भागते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म बहुत बलवान है, तो बलवान तो है, बलवान को कमजोर कैसे बनाया जाए? गांधी जी ने कैसे कमजोर बनाया था, अंग्रेजों को कैसे कमजोर बनाया और कैसे भगाया, ऐसे ही कर्म बलवान है, पहले इन्हें कमजोर बनाओ। एक भाई बोले माताजी कर्म की कुछ हैसियत है ही नहीं है। मैंने पूछा कैसे? कर्म तो बड़े बलवान है। बोले माताजी आप देखिए, जैसे एक बूंद जहर है और यदि वो मुंह में रखा जाएगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, हैं?
और एक बूंद जहर में यदि एक बाल्टी पानी मिला दें तो उसका असर क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल ही निर्जीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल निशक्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं, इस कर्म में भक्ति का एक बाल्टी पानी मिला दो, ये कर्म कमजोर हो जाएंगे। हम भक्ति करते कहाँ हैं? भक्ति अच्छे से करें तो कैसे नहीं ये कर्म भागेंगे। एक बाल्टी पानी मिला के तो देखो, इनका अपने आप ही असर कम होगा, फल तो देंगे। जो बुखार तुम्हें 108 डिग्री का आने वाला था वो 99 में निकल जाएगा। कितना फर्क पड़ा? 108 में तो सांस ऊपर नीचे हो जाती है और 99 में एक गोली ली और भाग गया। इतना फर्क है। यदि कर्म को कमजोर बना दिया जाए तो इतना फर्क पड़ सकता है, लेकिन कमजोर बनाना आना तो चाहिए। कमजोर बनाने की भक्ति की शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। और कभी कभी तो पुण्य ऐसा जागृत होता है कि जो काम नहीं होना हो वो भी हो जाता है। कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र वाले, औरंगाबाद वाले, ये इनके प्लान में जहाजपुर था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था जहाजपुर। और जैसे ही कोटा आया तो हमारी रूपाली बहन जी के इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि जाए कुछ भी हो जाए, जहाजपुर तो जाना ही जाना है। और हमारी सुशीला बहन जी तो कह रही थी, बोले माता जी, हम इनकी नानी बोले माता जी पता नहीं, हमने तो ये सोचा था हमें जीवन में कभी जहाजपुर के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। आप ध्यान रखना, कहीं कोई सुने ना सुने मगर जहाजपुर के भगवान सबकी सुनते हैं। हेलो हेलो। जैसे इनकी बस कोटा आई और कोटा में उसको याद आया कि कोटा से टीवी में लिखा आता था कि जहाजपुर 110 किलोमीटर है। उसने फोन नंबर घर से लेके चली थी टीवी से और उसने यहाँ फोन लगाया, बोले हमें यहाँ जहाजपुर आना क्या रूट है? बोले आप तो बिल्कुल सीधे सीधे आइए, यहाँ से पदमपुरा भी सीधा है, सांगानेर भी सीधा है, नारेल भी, सब यहाँ से पास ही पास में है। तो इस तरह से यदि भाव हो, जहाँ चाह होती है तो राह मिल जाती है। और आप देखिए, रात आकर यहाँ सोए, सुबह अभिषेक किया, पूजा करी, शांति धारा करी है। हीरामणि बहन जी, हमारे मोहनलाल जी की भी यही बात थी कि आने का कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं था, मगर भगवान ने ऐसा खींचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो जहाजपुर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भगवान कुछ होते हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और कुछ को भगवान बुला लेते हैं। अंदर में चाह रखो, जहाजपुर वाले भगवान आपको जरूर बुलाएंगे। अभी आपको 2 दिन पहले की एक घटना और बताऊं। एक भाई जिनका बच्चा कोचिंग कोटा में कर रहा था, वो उनकी माँ और माँ बेटे दोनों कोटा आए और कोटा में मन में विचार बनाया कि चांदखेड़ी जाना है। चांदखेड़ी उन्होंने गूगल में सर्च किया और गाड़ी चला दी। यदि भगवान का चमत्कार है तो नेट भी उल्टा हो जाएगा। हाँ, नेट भी उल्टा हो जाएगा। गूगल में सर्च करके निकले और सर्च करने के बाद वो पहुंच गए देवली, जहाजपुर से 20 किलोमीटर पहले। उनने सोचा कि भाई ये चांदखेड़ी का क्या, हाँ कहाँ पहुंचे, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बूंदी में उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको फोन किया, बोले भाई साहब मैं देवली आ गया हूँ और ये चांदखेड़ी कहाँ है? बोले मैं तो गूगल में सर्च करके निकला था। बोले भाई साहब आप बिल्कुल उल्टे रास्ते पे पहुंच गए हो चांदखेड़ी से, और मुझे लगता कि आप सही रास्ते पे पहुंच गए हो। अब वहां से 20 किलोमीटर जहाजपुर है, आप जहाजपुर जाइए, पहले वहां के दर्शन कीजिए और फिर बाद में चांदखेड़ी जाइए। भगवान को जिनको बुलाना हो भगवान ऐसे बुला लेते हैं। तो बंधुओं, आप बिल्कुल पक्का विश्वास रखना कि अतिशयकारी भगवान आपको यदि दर्शन देने हैं तो कब कैसे कहां से बुला लेंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। कैसे पुण्य जागृत हो जाएगा, भले आपके रूट में नहीं है मगर भगवान आपको दर्शन के लिए अलग से बुला लेंगे। आगरा वाले भाई साहब को बुलाए नहीं है ना, उन्होंने गलती से वो गलती से सही जगह आ गए और यहाँ आके बहुत खुश हुए। बोले शायद अपने आप तो हम आने वाले थे नहीं मगर भगवान ने हमें ऐसे बुला लिया। कभी कभी ऐसा पुण्य जागृत होता है कि जिनको भगवान अपने आप दर्शन देने के लिए बुला लेते हैं। तो बंधुओं, ये है कर्म भगाने का तरीका, ये भी भक्ति है। ये भी भक्ति है। जहाँ पुण्य अनुबंधी पुण्य आ जाता है वहाँ भगवान बुला लेते हैं और हमसे भक्ति करवा के हमारे कर्मों को भगा देते हैं। और जो भी भगवान के दर्शन करता है वो तो एक बार तो पलक झपकना भूल जाता है। गुवाहाटी वाले मोहनलाल जी भी कह रहे थे, बोले माता जी प्रतिमा तो अद्भुत है,
अतिशयकारी और ऐसी है कि शायद ऐसी प्रतिमा तो हमने अभी तक नहीं देखी है। तो बंधुओं, कर्मों को भगाने का तरीका एक ही है, भगवान की भक्ति। मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके जहाजपुर आने का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का और भगवान की पूजा का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आज की भक्ति में अच्छे अच्छे भाव का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी अचानक जहाजपुर की यात्रा का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का और भगवान की शांति धारा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और यहाँ और टीवी में भगवान की शांति धारा रोज देखने का। बंधुओं, एक जयकारा लगाने मात्र से हजारों पाप कट जाते हैं। आप जब यात्रा के लिए जाते हैं, जब गाड़ी में बैठे हैं, तो जितने भगवान आपको याद हैं, जितने तीर्थंकरों की आपको नाम आते हैं, आप सबका जयकारा लगाएं। जब किसी क्षेत्र पे पहुंचे तो वहां भी जयकारा लगाकर ही गाड़ी से उतरें। ये क्या है? मंगलाचरण है। आप यहाँ से निकले, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपका ये मंगलाचरण हो गया और आपने भगवान की जय बोली तो उससे हजारों पाप नाश हुए। और जो बाधाएं यदि कोई आने वाले हो, भगवान की जयकारा लगाने से वो बाधाएं भी भाग जाती हैं। आप घर में भी रहो और घर में इकट्ठे बैठे हैं और बात करने बैठे हैं, तो सबसे पहले जय बोलो। आदिनाथ भगवान की जय, मुनि सुरतनाथ भगवान की जय, जहाजपुर वाले भगवान की जय। आपको जितने याद है फिर बातचीत शुरू करो। नहीं तो अक्सर होता यूं है कि लोग हंसते हंसते बैठते हैं और लड़ते लड़ते उठते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? लड़ने की, हाँ, जबकि लड़ने की भावना नहीं थी, मगर पता नहीं कैसा माहौल बनता है, कौन क्या बात कर देता है बीच में और लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा होता ना? तो इसीलिए आप बात करने भी बैठो तो हमेशा जयकारा लगा के बैठो। और किसी से भी मोबाइल पे बात करो, सबसे पहले जय जिनेंद्र बोलो। आप बोलो, आप कहोगे कि कोई दूसरे जैन नहीं है तो उनको जय जिनेंद्र कैसे बोलेंगे? तो वो आपको राम राम बोलते कि नहीं बोलते? जब वो आपको राम राम बोल सकते हैं तो क्या आप उन्हें जय जिनेंद्र नहीं बोल सकते? और तरीका ये है कि जैसे ही आपने मोबाइल का घंटी जिसने उठाया, आप एकदम से बोलो भाई साहब जय जिनेंद्र। उसको आप इंतजार मत करो कि वो बोलेगा, नहीं, आप बोलो। जब आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो चौथी बार वहां से आवाज आएगी, भाई साहब जय जिनेंद्र। आएगी नहीं आएगी? जिसके डब्बे में जो डालोगे वो वापिस आपको देगा नहीं देगा? जरूर देगा आपको। तो आप जय जिनेंद्र बोलोगे तो मोबाइल पर किसी से बात करो, चाहे कोई हो, जय जिनेंद्र बोलकर बात का मंगलाचरण जरूर करो। यदि आपने मंगलाचरण कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, आगे की बातचीत आपकी बढ़िया हो जाएगी। चाहे घर में हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, बस में बैठ रहे हो, शर्म मत करो। भगवान का नाम लेने में क्या शर्म करनी है? लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। कुछ लोग बच्चों से कहो, बेटे आप हॉस्टल जा रहे हो, ये 40 पढ़ लिया करो। अरे माता जी, बच्चे कमरे में और भी बच्चे रहते हैं, वो हंसी उड़ाएंगे। ओहो, मैंने कहा ये काल कैसा आ गया कि भगवान का नाम लेने में लोग हंसी उड़ाएंगे। पाप का काल आ गया है, पाप का, कि अच्छे काम करने में बुरा कहेंगे, ये पाप का काल आ गया। लेकिन नहीं, आप मान मत जाना, आपको जो करना है आप अपना धर्म जरूर करना। तो बंधुओं, कर्मों को भगाने का तरीका छोटा छोटा, भगवान को नाम ले लिया, जय जिनेंद्र बोल दी, जयकारा लगा दी, आपस में राम सीता की चर्चा कर ली, आपस में अंजना सती की चर्चा कर ली, आपस में और भी श्रीपाल जी की चर्चा कर ली। मतलब फालतू बातें मत करो। आप जब भी आप किसी से बात करो तो पुराण की बात करो।
आप कर्मों की बात करो, आप इस तरह की बात करो कि आपकी चर्चा भी हो जाए, किसी की निंदा बुराई भी ना हो और पुण्य भी इकट्ठा हो जाए, हमारा पाप भी भाग जाए, तो हमारा जीवन ये मनुष्य पर्याय पाना सफल है, वरना सफल नहीं है। देशों में भारत राष्ट्र का, राष्ट्रों में भारत राष्ट्र का, है ना, महाभारत में धृतराष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का, भोजन में वाटी का, भोजन में दाल वाटी का, शिखर जी में पहाड़ चढ़ने में लाठी का और आने वालों में गुवाहाटी का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का, गुरुओं के आशीर्वाद का, शहरों में मुरादाबाद का और आने वालों में औरंगाबाद का, और जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और डॉक्टर साहब के आने में जबलपुर का, वस्तुओं में बढ़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का और पंजाब में कुड़िया का और जबलपुर की पिसनहारी मढ़िया का, भोजन में बरी का, नारियल की गरी का और आने वालों में ईसरी का, अहमदनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अहमदनगर का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में कोपर गांव का, पीठ का, बैठने में सीट का, बैठने में सीट का, पतंगों की कीट का और आने वालों में पीठ का, पान में चूना का, पान में चूना का, खाने में चना का और आने वालों में पूना का, कंपनी में टाटा का, फूल में काटा का और आने वालों में भोक्ता का, जालना का, बच्चों के पालना का, बच्चों के पालना का, घर में ललना का और आने वालों में जालना का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में टोमरी बली का।